नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल आप देखो फाल मिक्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक बहुत ही खास जड़ी बूटी जो कि आयुर्वेद के अंदर इसे अत्यंत प्रभावशाली जड़ी बूटी माना गया है। इस जड़ी बूटी का प्रयोग वर्षों से ग्रामीण क्षेत्रों में और जहां इसके जानकार लोग रहते हैं इस जड़ी बूटी के, वहां इसका प्रयोग वर्षों से किया जा रहा है और इसके प्रयोग से बहुत सी गंभीर समस्याओं को आसानी से दूर किया जा रहा है। दोस्तों, इस जड़ी बूटी को आप जानते ही होंगे, पहचानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो आज इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, और जानते हैं फिर भी इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। अगर जानते हैं तो इसके बारे में और बहुत सी जानकारियाँ आपके पास हो जाएगी, क्योंकि आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से इसके बहुत सारी जानकारियाँ देने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो की जानकारी आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अगर यह दोनों ही ना हो सके तो कोई बात नहीं, सिर्फ वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा, बस यही काफ़ी रहेगा हमारे लिए और आपके लिए। तो चलिए आपको बताते हैं इस जड़ी बूटी की पूरी जानकारी। तो दोस्तों, आप इस खास जड़ी बूटी के पौधे को अच्छे से देख करके पहचान लीजिए। और इस पौधे को मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसे बच या घोरबच कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे कैलमस या स्वीट फ्लैग भी कहा जाता है और इसका वनस्पतिक नाम है दोस्तों अकोरस कैलमस। इन नामों के अलावा इस बच को बेखंड के नाम से भी जाना जाता है। यह पूरे भारतवर्ष में एक स्थानीय पौधा है। यह पौधा लगभग 1800 मीटर की ऊंचाई वाले स्थान पर भी पाया जाता है। घोरबच की झाड़ी होता है दोस्तों, और यह दलदली स्थान पर पाया जाता है। इसकी जड़ें लगभग उंगली के समान मोटी होती है और इसके पत्ते लंबे, हरे, चमकीले, नोकदार होते हैं। इसके पत्तों में सुगंध पाया जाता है दोस्तों। इस पौधे का मुख्य प्रभाव खास करके मस्तिष्क, श्वास नली, पेट, लीवर, फेफड़ा और गर्भाशय पर होता है। इसलिए इन अंगों से संबंधित कई बीमारियों को ठीक करने में इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, अब चलिए बात करते हैं घोरबच के फायदे के बारे में। इस घोरबच के फायदे को आप कफ निकालने के लिए किस तरह से प्रयोग कर सकते हो, जैसे ग्रास नली में सूजन, नाक बहना, सर्दी, कफ, छाती में दर्द, रुकावट, खरखराहट, फेफड़ों में जलन, इन सब के लिए आप एक एक दिन गैप कर करके 1 ग्राम बच की जड़ का चूरन और 5 काली मिर्च, 5 लौंग, इन सब को मिला करके 1 पाव दूध के साथ 1 सप्ताह तक लेना है। तो अगर आप इस तरह से लेते हो तो 1 सप्ताह के अंदर आपकी जो ग्रास नली में सूजन, नाक बहना, सर्दी, खांसी, कफ, शरीर में दर्द, ये सब प्रॉब्लम रहेगी वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। बस आते आपको इसे लगातार नहीं लेना है, 1 दिन गैप कर करके लेना है। अब दोस्तों, बात करते हैं पाचन तंत्र के विषैले पदार्थों को निकालने के लिए आपको इसे कैसे प्रयोग करना है। तो इसके लिए आपको 1-2 चम्मच की मात्रा में घोरबच की जड़ का पाउडर और 1 चम्मच शहद मिला करके लेने पर यह पाचन अंगों को उत्तेजित करता है और पाचन तंत्र के सभी विषैले तत्वों को बाहर निकाल देता है। इसका प्रयोग लगातार ना करके, जैसे मैं ऊपर बताया उसी तरह से 1-2 दिन गैप कर करके अगर करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और इस्तेमाल करते समय गर्म पानी का उपयोग अवश्य करें, अर्थात इन सब का सेवन करने के बाद ऊपर से थोड़ा गर्म पानी अवश्य पी लीजिए। तो इस तरह से प्रयोग करोगे तो आपकी जो अंदर की आमाशय की जितनी भी समस्या रहेगी, पेट की जितनी भी खराबी रहेगी, वह पूरी तरह से बाहर निकल जाएगी और आपको फ्रेशनेस, ताजगी महसूस होगा दोस्तों। और इसके अलावा एक और प्रयोग है शरीर की गंदगी को बाहर निकालने के लिए। घोरबच की जो जड़ की राख होगा, यानी कि आप जब इस जड़ को खोद करके निकालोगे तो उस जड़ को जला करके राख कर लीजिए। अब उस जड़ की राख को, इस घोरबच की जड़ की राख को और जमाल गोटा आता है, उस जमाल गोटा को मिलाकर और एक प्रवाल पिष्टी नामक दवाई आता है जो आपको मेडिकल स्टोर मिल जाएगा, वहाँ से पंसारी के यहाँ भी मिल जाएगा। तो इन तीनों को मिलाकर के बराबर मात्रा में देने पर भी गुनगुने पानी के साथ पेट के सारे विषैले तत्व जो है बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरह से भी प्रयोग कर सकते हो। तो से आप प्रयोग करके अपने शरीर के जितने भी विषैले तत्व हैं उनको बाहर निकाल सकते हो। अब मैं बात करता हूँ, आपको बताता हूँ सिर दर्द, भारीपन, जोड़ों का दर्द के लिए आपको इसे किस तरह से प्रयोग करना है। तो उसके लिए आपको घोरबच का जड़ का पाउडर को ज़रूरत के हिसाब से गुनगुने पानी के साथ मिला करके अच्छे से पेस्ट तैयार कर लीजिए
अब इस पेस्ट को सर दर्द में और सर के भारीपन में सिर के ऊपर या माथे पर लगाया जाता है, जिससे सर दर्द और भारीपन चुटकी में समाप्त हो जाता है। तो इसी प्रकार से बनी हुई पेस्ट को आप जोड़ों के दर्द में भी इस्तेमाल कर सकते हो। जिस तरह से आप माथे पे लगाओगे, सिर पे लगाओगे सर दर्द को भगाने के लिए, उसी तरह से जोड़ों के दर्द को भगाने के लिए भी जोड़ों पे लगाया जाता है, तो जोड़ों का दर्द जो है समाप्त हो जाता है। अब दोस्तों, मानसिक तनाव और मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए आप किस तरह से इसका प्रयोग कर सकते हो, चलिए बताते हैं। तो उसके लिए आपको घोरबच की जड़ की पाउडर सिर्फ एक चुटकी लेकर के 1 चम्मच शहद के साथ दिन में 2 बार लेने से मेमोरी पावर बढ़ती है और मानसिक चिंताएं खत्म हो जाती है और आप हमेशा के लिए मानसिक चिंताओं से दूर रहोगे और आपकी मेमोरी की जो पावर रहेगी वह बढ़ती जाएगी। तो दोस्तों, इस तरह से आप इसका भी प्रयोग करके अपनी मेमोरी पावर बढ़ा सकते हो, याददाश्त की क्षमता को ज़्यादा बढ़ा सकते हो इस जड़ की प्रयोग से। दोस्तों, अब पेचिश, दस्त, हैजा की बात कर लेते हैं। जैसे किसी को बहुत ज़्यादा पेचिश, दस्त, हैजा हो जाती है कभी कभी, तो उसको रोकने के लिए इस घोरबच के जड़ का पाउडर 1 बड़े चम्मच में ले लीजिए और उसे 2 गिलास पानी में उबाल लीजिए। अब उसे उबाल करके छान करके दिन में 3-4 बार पिया कीजिए। इससे आपका किसी भी प्रकार का पेचिश, दस्त, हैजा की समस्या तुरंत समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा भी दोस्तों, 2 चुटकी घोरबच की जड़ को शुद्ध शहद के साथ लेने पर दस्त में आराम मिल जाता है। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को इस घोरबच की जड़ का प्रयोग बुखार में किस तरह से किया जाता है उसे बता देता हूँ। जैसे आप घोरबच की जड़ के पाउडर का पेस्ट तैयार करे रहोगे, जो माथे पे लगाते हैं सर दर्द भगाने के लिए, उसी पेस्ट को यदि आप बुखार में भी माथे पे लगाते हो तो आपको बुखार में भी आराम मिलेगा, बुखार से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो इस तरह से बुखार भी आप अपना कम कर सकते हो इसके पेस्ट को बना करके, इसको लगा करके। तो अब शरीर की जो तंत्रिका तंत्र होती है, जो नसों की जितनी भी समस्या होती है शरीर की, नसों में शिथिलता रहती है, नसों में कमजोरीपन रहता है, तो इन सब के लिए आप बच की जड़ का अचूक प्रयोग कर सकते हो। जैसे हमारे शरीर में सभी तंत्रिका तंत्र और नसों की जितनी भी समस्या रहती है उसको ठीक करने के लिए, नसों की शिथिलता को ठीक करने के लिए, कमजोरी को ठीक करने के लिए आप क्या कीजिएगा, घोरबच की जड़ का पाउडर 2 चुटकी गुनगुने गर्म पानी के साथ 1 माह तक लगातार सेवन कीजिएगा। इससे आपकी जो नसों की जितनी भी समस्या रहेगी, शरीर की जितनी भी तंत्रिका तंत्र की समस्या रहेगी, शिथिलता रहेगी, कमजोरी रहेगी, वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। जैसे किसी का हाथ पैर कांपता रहता है नसों की कमजोरी की वजह से, वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। तो आप इसका सिर्फ 2 चुटकी जड़ का पाउडर 1 माह तक गुनगुने पानी के साथ ले करके इसे ठीक कर सकते हो दोस्तों। अब दोस्तों, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सिफिलिस के लिए प्रयोग, बच की जड़ का पाउडर और अश्वगंधा पाउडर बराबर मिलाकर जहाँ भी प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पे यदि घी के साथ मिला करके उस क्षेत्र पे लगाया जाए तो बहुत जल्द फायदा होता है। दोस्तों, अब घाव और फोड़ा फुंसी के लिए इस्तेमाल इसे किस तरह से किया जाता है मैं चलिए बता दे रहा हूँ। शरीर में कहीं भी घाव अथवा फोड़ा फुंसी होने पर सीधे डायरेक्ट बच की जड़ का पाउडर घाव में या फोड़ा फुंसियों में लगाने से आपको आराम मिलता है। यानी घाव और फोड़ा फुंसी जहाँ भी है वहाँ पे आपको सीधा पाउडर या पाउडर में हल्का पानी मिला करके पेस्ट बना करके लगाने से डायरेक्ट वहाँ पे आपको आराम मिल जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं मुहासे में घोरबच का प्रयोग किस तरह से किया जाता है और मुहासे को दूर कैसे किया जाता है इसके प्रयोग से। तो दोस्तों, पिंपल, मुहासे हो जाने पर आप घोरबच की ताज़ा पत्तियों का रस और इसकी जड़ का पेस्ट और धनिया पाउडर मिलाकर के चेहरे पर लगाने से मुहासे बहुत जल्द खत्म हो जाते हैं। एक बार और सुन लीजिए, घोरबच की ताज़ा पत्तियों का, यहाँ मैं पत्तियों की बात कर रहा हूँ, ताज़ा पत्तियों का रस और इसकी जड़ का भी पेस्ट, यानी इसकी जड़ का पाउडर और घोरबच की जो पत्तियाँ देख रहे हो इस पत्तियों का रस और धनिया पाउडर एक साथ मिला करके पेस्ट बनाना है आपको। और पेस्ट बनाने के बाद मुहासे पे लगाने से मुहासे खत्म हो जाते हैं और इस तरह से प्रयोग करने पर आपको बहुत जल्द इससे छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, अब पेट की गैस, अफारा के लिए आप किस तरह से इस घोरबच को प्रयोग कर सकते हो चलिए बता रहा हूँ। अगर आपके पेट में गैस बनती हो, पेट फूला हुआ हो, घबराहट, बेचैनी हो रही हो, पेट की गैस बाहर नहीं निकल रहा हो, तो इसके लिए आपको घोरबच की जड़ को जला करके कोयला कर लीजिए। अब इस कोयले को
नारियल की तेल में पीस करके उस स्लेब को नाभि पे लगाइए, यानी इस घोड़बज की जड़ की कोयले की जो राख रहेगी उस राख को नारियल के तेल में मिला करके आपके नाभि पे लगाना है। जैसे नाभि पे लगाओगे तो कुछ ही मिनट में आपका जो गैस रहेगा वह धीरे धीरे गुदा द्वार के रास्ते से बाहर निकलने लगेगा और आपका गैस अफारा से मुक्ति आपको मिल जाएगी। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि कमज़ोर यानी लो बीपी वाले को इस घोड़बज की ताज़ी जड़ का रस यदि तुरंत दिया जाए तो उनका बीपी जो है हाई हो जाता है, यानी सामान्य हो जाता है और उनका लो बीपी की समस्या ख़त्म हो जाती है। इन्हें सिर्फ लो बीपी वाले को दिया जाता है और हाई बीपी वाले को नहीं दिया जाता है, तो इस बात का ध्यान रखें देने से पहले। दांत के कीड़े निकालने के लिए आप इस घोड़बज का प्रयोग किस तरह से कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप दांत के कीड़े निकालना चाहते हो तो इसकी जड़ का काढ़ा बना लीजिए और इसकी जड़ का काढ़ा बनाने के बाद इसकी जड़ के पाउडर मुंह में भरकर उस काढ़े से कुल्ला कीजिए। ऐसा करने पर आपके मुंह के दांत के कीड़े पूरी तरह से बाहर निकल जाएंगे। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को कठिन मासिक स्राव में इसका प्रयोग किस तरह से किया जाता है। जैसे मासिक धर्म बहुत कठिनाई के साथ होता है ना, तो उसमें इसका प्रयोग किस तरह से आप कर सकते हो उसको दूर भगाने के लिए, तो चलिए उसके बारे में जानते हैं। अगर आपको इस तरह से समस्या हो रही है आपके घर परिवार में किसी को, तो घोड़बज की जड़ को 5 से 6 काली मिर्च के साथ पीस करके पिलाने से यह कष्ट युक्त जो मासिक धर्म होता है वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है। बशर्ते आपको मासिक धर्म से कुछ दिन पहले इसको पिलाना है, एक एक दिन गैप कर करके, तो आपको आने वाला मासिक धर्म जो है कष्ट के साथ नहीं आएगी। घोड़बज की जो जड़ है उसमें 5-6 काली मिर्च को पीस लीजिए और उसको पीसने के बाद आपको उसे पिलाना है। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को मुंह का जो लकवा होता है उसके प्रयोग मैं आप लोगों को बता रहा हूं। जैसे मुंह टेढ़ा हो जाता है, कई कई का हाथ मुंह इधर उधर हो जाता है, तो इस तरह से मुंह के लकवे में से घोड़बज की जड़ का पाउडर आप रखे रहोगे, उस पाउडर में बराबर मात्रा में सौंठ का पाउडर मिला लीजिए। अब इन दोनों को मिला करके दिन में 2 बार देने से मुंह का जो लकवा होता है वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है धीरे धीरे। अब घोड़बज के दोस्तों इतने फ़ायदे जान लिए, तो जाहिर सी बात है इसके कुछ ऐसे भी प्रयोग होंगे जो नुकसान करते होंगे। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से इसके सिर्फ फ़ायदे ही नहीं नुकसान भी बता दे रहा हूं, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इतना अगर आप जान लिए हो तो इसके नुकसान के बारे में भी जान लो, ताकि आपको हर चीज़ इसके बारे में पता रहे और आपको इसे सही प्रयोग करने में आसानी हो। तो दोस्तों, जैसे हर एक औषधि का नुकसान होता है वैसे इसका भी विपरीत प्रभाव होता है। वैसे तो इस बज की बहुत सी प्रजातियां पाई जाती है विदेशों में, और हमारे देश में इसकी कुछ ही प्रजातियां पाई जाती है। तो विदेशों की कुछ घोड़बज जो है प्रजातियां जहरीली होती है, इसलिए कई देशों में इस औषधि को बैन किया गया है। मगर हमारे देश की जो आयुर्वेद के अनुसार भारत में जितनी भी प्रजातियाँ हैं पाई जाती हैं वह पूरी तरह से सुरक्षित है और औषधीय गुणों से भरपूर है, इसलिए भारतीय घोड़बज को सुरक्षित माना गया है। और फिर भी इसका कुछ परिस्थितियों में सेवन नहीं करना चाहिए, और वह स्थिति इस प्रकार है, आप जान लीजिए। आप प्रतिदिन अगर इसका सेवन करते हैं तो 1 ग्राम से ज़्यादा इसका अधिक सेवन नहीं करना है। गर्भावस्था के दौरान और स्तनपान के दौरान इस जड़ी बूटी का प्रयोग महिलाओं को नहीं खिलाना है, इससे दुष्प्रभाव होने की आशंका रहती है। और दोस्तों, घोड़बज का अगर कभी दुष्प्रभाव हो भी जाए तो आमतौर पर यह सर दर्द करता है, और यह भी पीत वाले लोगों को करता है अक्सर, क्योंकि यह इसकी प्रकृति जो है गर्म प्रकृति का है घोड़बज की। बच्चों को इसका बहुत ही कम मात्रा में दिया जाना चाहिए। इस जड़ी बूटी का प्रयोग दोस्तों लगातार 1 महीना से अधिक नहीं करना चाहिए। अगर आप इस जड़ी बूटी यानी इस घोड़बज का दुष्परिणाम नज़र आता है आपको कभी भी, तो इसको तुरंत शांत करने के लिए, इसके जो रिएक्शन होता है उसको मिटाने के लिए आप सौंफ का पानी या फिर नींबू का पानी पी सकते हो। इससे आपको जो उसका रिएक्शन रहेगा वह तुरंत ख़त्म हो जाएगा और आपको अच्छा महसूस होगा। तो इस तरह से दोस्तों आप इस घोड़बज के नुकसान और फ़ायदे दोनों आज जान लिए इस वीडियो के माध्यम से।
तो इसी सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसका प्रयोग कीजिए और आप अपनी समस्याओं को दूर भगाइए और खुश रहिए। आज की जानकारी अच्छी लगी है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़ करके इसी तरह की वीडियो हमेशा देखते रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों।